बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम साथियों, स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, आपकी तबीयत ठीक होगी। ज़रूर मुझे दुआओं में याद रखते होंगे। बहुत लड़कों की, बहुत स्टूडेंट्स की और मेरे साथियों की डिमांड थी कि लॉजिक गेट्स पर मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊं और दोबारा उनको समझाऊं। तो मैंने वैसे इस पे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ लॉजिक गेट्स पे। तो इस अपील को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं आपको दोबारा इस पे समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह ये जो वीडियो है इस पे हम बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि हम बुनियादी जो गेट्स हैं तीन किस्म के होते हैं, जिसको हम एंड गेट, और गेट और नॉट गेट कहते हैं। इसको हम इस वीडियो में देखेंगे और इस पर ज़रा तवज्जो देंगे। तो पहले तो देखते हैं जी लॉजिक गेट्स होते क्या हैं। व्हाट इज़ अ लॉजिक गेट? ठीक है, तो देखें इसकी डेफिनेशन आपके सामने नज़र आ रही है। लॉजिक आपको मालूम है, अगर मैं उर्दू में इसका तर्जुमा करूं, लॉजिक का मतलब है मंतक ना, यानी कि कभी हो कभी ना हो। ठीक है, इससे कहते हैं लॉजिक। लॉजिक का काम करना कि कभी इसका काम हो जाए या कभी ना हो। इस तरह की अक्सर गेमें आपने देखी होंगी जो लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेमें कहलाती हैं। ठीक है, कि कभी इसका नतीजा पॉजिटिव में निकलता है और कभी इसका नतीजा नेगेटिव में निकलता है। तो इस किस्म के जो भी काम होते हैं ना, उसे लॉजिक ऑपरेशन कहते हैं। तो logic is implement a digital circuits used to implement logical functions. So several kind of digital logic circuits are the basic elements that form the building blocks such as the complex digital system as the computer. तो लॉजिक गेट जो है आजकल कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइलों में, इस किस्म की डिजिटल सर्किट में हर जगह यूज हो रहे हैं। जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ जाएं उधर लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल लाजमी है। ठीक है जी, तो द लाइन्स कनेक्टेड टू द ईच सिंबल आर इनपुट्स एंड द आउटपुट्स। तो ये याद रखें, लॉजिक गेट्स में इसमें इनपुट्स भी होते हैं और आउटपुट भी होते हैं, यानी कि हम इसको इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट और आउटपुट जो है ना, ये आमतौर पर लाइन्स होती हैं, कनेक्टेड लाइन्स की शक्ल में होती हैं। तो दीज इनपुट्स आर द लेफ्ट ऑफ द ईच सिंबल। आमतौर पर जो लॉजिक गेट के जो सिंबल्स होते हैं, उसके जो निशान होते हैं, तो इनपुट आमतौर पर इसके लेफ्ट साइड पर होते हैं। ठीक है, और जो आउटपुट होता है वो राइट साइड पर, यानी कि सीधे हाथ पर जो होंगे वो आउटपुट कहलाते हैं। तो द सर्किट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक लॉजिकल ऑपरेशन, यानी कि एंड हो गया और हो गया और उसमें नॉट भी शामिल कर लें, इस कॉल्ड अ लॉजिक गेट। ये लॉजिक गेट की डेफिनेशन है जो नीचे आपको नजर आ रही है, ये वाली लाइन। तो सर्किट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन। तो लॉजिक ऑपरेशन अभी मैंने बताया कि वो ऑपरेशन कहलाता है कि जिसका रिजल्ट जो है कभी हो कभी ना हो, यानी कि कभी 1 आ जाए या कभी 0 आ जाए। समझ आ गई ना? तो ये लॉजिकल ऑपरेशन कहलाता है। तो इसमें एंड और भी हैं, वैसे इसमें नॉट भी शामिल कर लें आप। तो हम इसको इस वीडियो में हम इसमें 3 का तस्करा करेंगे, एंड का और नॉट गेट का। ठीक है, तो ये इन 3 को हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी नॉट गेट को, यानी कि इन्वर्टर को। इन्वर्टर, नॉट गेट। इन्वर्टर नाम से ज़ाहिर है ऐसा गेट ज़हन में रखें कि अगर इसको इनपुट दें ना 0 तो इसका आउटपुट निकल आए 1, इसे कहते हैं इन्वर्टर। या अगर हम इसको इनपुट दे दें 1 तो आउटपुट निकल आए 0, इट इज कॉल्ड इन्वर्टर। तो इन्वर्टर यानी कि नॉट गेट परफॉर्म्स ऑपरेशन कॉल्ड इन्वर्शन या कॉम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लीमेंट निकलता है, यानी कि उलट ही निकलेगा, जो इनपुट होगा उसका उलट ही निकल आएगा। इट इज कॉल्ड इन्वर्टर। समझ आ गई? तो आमतौर पर जो इन्वर्टर होता है ना, इसका एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। तो देखिए, नॉट ऑपरेशन चेंज वन लॉजिकल लेवल टू द पॉजिटिव लॉजिकल लेवल। व्हेन द इनपुट इज लो द आउटपुट इज हाई, व्हेन द इनपुट इज हाई आउटपुट इज लो। समझ आ गई ना? एक दूसरे का उलट है। ये तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको समझना इन्वर्टर का। जो इनपुट होगा 1 उसका आउटपुट निकल आएगा 0।
ठीक है, अभी आप हम इसमें सिंबल भी देखते हैं, आपको मैं बताता हूँ उसका सिंबल। तो इन्वर्टर चेंज द वन लॉजिक लेवल टू द अपोजिट लेवल, अभी मैंने बताया। ठीक है, इट टर्म्स ऑफ बिट्स इट चेंज 1 to 0 या 0 to 1। ठीक है, तो इसका ट्रुथ टेबल अगर मैं बनाऊं, यानी कि ट्रुथ टेबल ये आपके सामने नजर आ रहा है। देखो, अगर इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 मिलेगा, अगर इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 0 मिलेगा। ये इसका ट्रुथ टेबल है। और इसका अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं, एक्सप्रेशन की शक्ल में लिखूं, तो ये नीचे आपको एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, ये देखें। ठीक है, x इज इक्वल टू ए बार, ये बार नजर आ रहा है ना आपको, बार, यानी कि जो इनपुट होगा उसका उलट आउटपुट आपको निकलेगा। इट इज कॉल्ड लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द इन्वर्टर। ये इसका जी सिंबल है नॉट गेट का, ये वाला इस तरह होता है। ठीक है, और इस पे ये बबल आखिर में लगाते हैं। बबल का मतलब गोलदारा सा लगा लेते हैं, यानी कि जो इनपुट आ रहा हो ना उसका आउटपुट जो है उलट निकला। ये देखें, ए है तो ए बार उलट हो गया ना। ठीक है, अक्सर मैथ्स वाले जानते होंगे इसको, यानी कि जो इनपुट हुआ उसका उलट निकला, आउटपुट निकला। ठीक है, तो ये इसका ऑपरेशन है। ये देखें, जो इनपुट है उसका उलट आउटपुट। ठीक है, ये देखें, ये वाइट था, ये रेड हो गया। अब ये इनपुट रेड है तो ये आउटपुट वाइट हो गया, यानी कि एक दूसरे का उलट, कॉम्बिनेशन जो है उलट होगा, इन्वर्टर होगा, इन्वर्शन होगी। यहाँ समझ आ गई ना इसमें। तो ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपका समझना नॉट गेट का। और इसमें आम तौर पर इनपुट भी 1 होता है और आउटपुट भी 1 होता है। तो ये यकीनन आपको समझ आ गई होगी इसकी नॉट गेट की। अब आते हैं एंड गेट की तरफ। एंड वैसे उर्दू में किसे कहते हैं? एंड का मतलब होता है और, एंड। ठीक है, मतलब अगर इंग्लिश में मैं पढ़ूं, कोई जुमला पढ़ूं, तो अगर बीच में एंड आ जाए तो हम उसको तर्जुमा करते हैं और के मानों में, और। ठीक है, यानी कि और लाओ, कुछ चीज है तो उसको और करो, यानी कि और चीज लाओ। ठीक है, तो एंड भी इसी मानों में आता है। देखें, गौर से देखें, इसकी डेफिनेशन देखें। तो एंड गेट कैन हैव 2 और मोर इनपुट्स, या 2 इनपुट होंगे या 2 से ज्यादा इनपुट होंगे। वैसे आमतौर पर 2 ही इस्तेमाल होते हैं, या बाज़ औक़ात 2 से ज्यादा भी इनपुट हो जाते हैं। एंड परफॉर्म व्हाट इज नोन एज द मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये जो गेट है ये मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है, यानी कि ज़रब में यूज होगा, मल्टीप्लाई में यूज होगा। ठीक हो गया, यानी कि जो इनपुट होगा ना उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आउटपुट उसी तरह निकलेगा। तो द आउटपुट ऑफ द एंड गेट इज हाई, ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, द आउटपुट ऑफ द एंड गेट इज हाई व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई, ये इसका डेफिनेशन है, बड़ी आसान है, समझ लें। यानी कि एंड गेट का आउटपुट उस वक्त हाई होगा जब तमाम इनपुट हाई होंगे, अदरवाइज ऑल आउटपुट्स आर लो। समझ आ गई? ये इसका डेफिनेशन है, गौर से देख लें। समझ आ गई? ये देख लें, दोबारा मैं पढ़ लेता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ। इसका आउटपुट उस वक्त हाई होगा जब तमाम इनपुट हाई होंगे। ठीक हो गया। अब इसको ज़रा सैम्बल से देखते हैं, यानी कि इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ये देखें, ट्रुथ टेबल में समझ आ रही है आपको। देखें, तमाम इनपुट हाई हैं, 1 1, तो आउटपुट भी 1। समझ आ गई? तो ये देखें, आउटपुट 0 है जब कोई भी इनपुट 0 होगा या कोई भी इनपुट 1 होगा। तो ये देखें, 1 0 है तो 0, 0 1 है तो 0, 0 0 है तो 0। तो इसका भी समझना आसान हो जाएगा। मैं बड़ा आसानी से इसका टिप दे देता हूँ आपको, बहुत आसान टिप, कि जब दोनों इनपुट हाई होंगे तो उसका आउटपुट हाई निकलेगा। ये ध्यान में रखें। ठीक है, और इसका सिंबल ये है जी, डी की शक्ल में होता है। ये देखें, ये 2 इनपुट है और ये एक आउटपुट है। ठीक हो गया। तो एंड गेट प्रोड्यूस अ हाई आउटपुट ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई, जैसे भी डेफिनेशन आपने पढ़ा। और जब कोई भी इनपुट लो होगा ना, व्हेन एनी इनपुट इज लो द आउटपुट इज लो, otherwise the basic purpose of the logic AND gate is the determine when certain conditions are simultaneously true। ठीक हो गया। कोई भी इनपुट अगर 0 हो या 1 हो तो इसका आउटपुट 0 निकलेगा, और जब दोनों इनपुट हाई होंगे तो इसका आउटपुट हाई होगा। ये ध्यान में रखें आप। ठीक हो गया। अब इसको ज़रा देखें, एक तस्वीरी शक्ल में दिखाता हूँ आपको। ये देखें,
अभी मैंने बोला कि यार इसका आउटपुट उस वक्त हाई होता है जब दोनों इनपुट हाई होंगे। तो ये देखें इसका आउटपुट हाई है जब दोनों इनपुट हाई हैं। ये देखें रेड नजर आ रहा है ना, ये हाई है तो इसका आउटपुट हाई निकल आया रेड की शक्ल में। ठीक है, तो अब ये देखें कोई भी इनपुट जीरो हो गया ना तो आउटपुट भी जीरो, दोनों इनपुट जीरो आउटपुट भी जीरो। अगर ये जीरो ये वन तो ये आउटपुट भी जीरो यानी कि लो। तो गौर से देखें इस कॉम्बिनेशंस को। वैसे चार ही कॉम्बिनेशन बनेगी, अगर दो इनपुट होंगे ना तो चार कॉम्बिनेशन बनेगी। ठीक है, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 2, 2 टू ज़ा 4, 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो समझने के लिए आसान का तरीका मैं बता देता हूँ आपको कि इसका आउटपुट हमेशा 1 होता है जब दोनों इनपुट 1 होंगे यानी कि हाई होंगे। ठीक हो गया, ये लॉजिकल ऑपरेशन है इसका। यानी कि आपको अभी मैंने बताया एंड गेट आमतौर पर मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है यानी कि प्रोडक्ट के लिए। तो यानी कि डॉट का निशान लगाया गया तो मल्टीप्लाई होता है इसका आउटपुट। ठीक है, तो ए डॉट बी लिखो या ए बी लिखो, कोई मसला नहीं, दोनों तरह जायज़ है, कोई मसला नहीं है। और अगर 3 इनपुट हो तो ए बी सी लिखा जाएगा। ठीक है, आमतौर पर अगर 3 इनपुट हो तो इसी तरह लिखा जाएगा, 2 इनपुट हो तो इस तरह लिखा जाएगा। हाँ, अगर 3 इनपुट हो तो उसका ट्रूथ टेबल इस तरह बनेगा। ये आपका ट्रूथ टेबल है 3 का। तो 3 की कॉम्बिनेशन क्या बनेगी जी, 2 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, देखें ये इनपुट है 1 2 3 एक्स वाई जेड, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो देखिए कितनी कॉम्बिनेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ आ गई ना। तो देखो अगर 3 इनपुट हो ना तो इस तरह आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको। तो पहला जो कॉलम है ना इसको आप लिखें 0 1 0 1 0 1 0 1, दूसरे कॉलम में लिखें 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। ठीक है, और तीसरे कॉलम में लिखें 4 दफ़ा 0 4 दफ़ा 1। ये बड़ा आसान हो जाएगा आपको याद रखना कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें गलती नहीं करनी है। पहले 0 1 0 1 0 1, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 4 दफ़ा 0 4 दफ़ा 1। अगर कोई इनपुट और होता ना, चौथा इनपुट होता तो 8 दफ़ा 0 लिखते, 8 दफ़ा 1 लिखते। इधर 4 दफ़ा 0 है, अगर एक और इनपुट होता तो 8 दफ़ा 0 8 दफ़ा 1। तो देखिए इसका आउटपुट 1 मिला जब तमाम इनपुट 1 होंगे। तो बस बेसिक बुनियादी डेफिनेशन आपने याद रखनी है, चाहे 2 इनपुट हो, चाहे 3 इनपुट हो, चाहे 4 इनपुट हो, तमाम इनपुट 1 होंगे तो उसका आउटपुट 1 निकलेगा। समझ आ गई ना। बाकी सूरत में सब 0 ही निकलेंगे। ये देखें ये इसका एक डायग्राम्स है, मुख्तलिफ किस्म के एंड गेट बनाए गए हैं। तो अभी आपने डेफिनेशन देखी थी, इसका आउटपुट हमेशा 1 होगा जब तमाम इनपुट 1 होंगे। अब गौर से देखें, ये देखें तमाम इनपुट 1 है ना, देखें आउटपुट 1 है। ठीक है, बाकी तमाम 0 0 है। ये देखें ये इसको देखें, आउटपुट 1 है, रेड नजर आ रहा है 1 है। क्यों? क्योंकि तमाम इनपुट 1 है। ये एक एंड गेट ये लगाया, एक एंड गेट ये लगाया हुआ, 2 एंड गेट लगाए हुए, इसके 2 इनपुट और इसका आउटपुट इसके इनपुट को गया हुआ है। ठीक है, तो ये भी किसका इनपुट आ रहा है, तो ये भी 2 इनपुट हो गए। तो तमाम इनपुट देखें 1 है तो इसका आउटपुट 1 हो गया, बाकी तमाम 0 आ रहे हैं। देखें क्योंकि वो जो हमारी डेफिनेशन उसके मुताबिक नहीं है, कोई ना कोई इसमें इनपुट में 0 है, इस वजह से 0 मिला। ये देखिए तमाम 0 0, इनमें 2 0 हैं तो इसलिए 0, इसमें 2 0, इधर भी 0। ठीक है, तो इसमें बस 2 सूरत हाल ऐसी हैं कि हमें 1 मिल रहा है क्योंकि तमाम इनपुट 1 है, ये और एक ये। समझ आ गई ना। तो कॉम्बिनेशन किस तरह बनती हैं अगर 2 इनपुट हो या 3 इनपुट हो या 4 इनपुट हो ना। तो ये देख लें, आपने एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। अगर मुख्तलिफ किस्म के इनपुट्स हो ना, यानी कि ये इस फार्मूला है n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। n का मतलब इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट। अगर नंबर ऑफ इनपुट 2 है तो 2 रेज़ टू पावर 2। अगर नंबर ऑफ इनपुट 3 है तो इधर 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3। अगर नंबर ऑफ इनपुट 4 है तो 2 की पावर 4। समझ आ गया। ये देख लें आप, अगर 2 इनपुट है तो कॉम्बिनेशन बनेगी 4, 3 इनपुट है तो कॉम्बिनेशन बनेगी 8, 4 इनपुट है तो कॉम्बिनेशन बनेगी 16 इस फार्मूले के मुताबिक। तो ये फार्मूला आपने जहन में रखना है। समझ आ गई। ये n से मुराद है नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन। ठीक हो गया।
अब आते हैं जी और गेट की तरफ। और गेट, और किसे कहते हैं वैसे उर्दू में? यानी कि अगर मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ तो और का मतलब होता है या, यानी कि अगर ये काम करो या ये काम करो, या। ठीक हो गया। तो और गेट का अक्सर ऑपरेशन जो होता है ना वो एडिशन में यूज होता है। एडिशन, लॉजिकल एडिशन, ऐड करना। तो जाहिर बात है इसका जो आउटपुट निकलेगा ना वो a प्लस बी की शक्ल में निकलेगा। तो और गेट कैन हैव टू और मोर इनपुट्स, या दो इनपुट होंगे या दो से ज्यादा इनपुट होंगे, अभी मैंने एंड गेट में भी बताया था। एंड परफॉर्म व्हाट इज नोन एज अ लॉजिकल एडिशन। तो द आउटपुट ऑफ द और गेट इज लो, ये इसके डेफिनेशन है। व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो, जब तमाम इनपुट लो होंगे तो उसका आउटपुट जो है वो लो होगा। अदरवाइज ऑल इनपुट्स आर हाई, नहीं तो तमाम इनपुट्स हाई होंगे, सॉरी तमाम आउटपुट्स हाई होंगे। ये इसके डेफिनेशन है, पूरी आप देख लें, समझ आ गई। द आउटपुट ऑफ द और गेट इज लो व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो, अदरवाइज ऑल द आउटपुट्स आर हाई। ये इसका डेफिनेशन है। अब इसको जरा समझते हैं आगे। ये देखें इसका ट्रुथ टेबल है। इसका सैम्बल को आपने जहन में रखना है, ये सैम्बल है। ये लेकिन जरा तिरछा होता है इसका, ये और ये और ये और ये, इसके दो इनपुट और वन आउटपुट। ठीक है। तो अभी मैंने बोला इसका आउटपुट वन होगा जब कोई भी इनपुट वन होगा या दोनों इनपुट वन होंगे। तो देखिए कोई भी इनपुट वन है तो आउटपुट वन, कोई भी इनपुट वन है तो आउटपुट वन, दोनों इनपुट वन है फिर भी वन। ठीक है। तो और गेट प्रोड्यूस अ हाई ऑन द आउटपुट व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज हाई। ये कोई भी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट आपको हाई मिल जाएगा। द आउटपुट इज लो व्हेन ऑल द इनपुट्स आर लो, आउटपुट उस वक्त लो होगा जब दोनों इनपुट लो होंगे। ठीक हो गया। तो और गेट डिटरमाइंस व्हेन वन और मोर ऑफ इनपुट्स आर हाई एंड प्रोड्यूस एन हाई ऑन इट्स आउटपुट। तो आपने इसकी डेफिनेशन ट्रुथ टेबल के मुताबिक याद रख लेनी है। ट्रुथ टेबल से पता लग जाता है कि यार इसका आउटपुट हमें किस तरह मिल रहा है। तो इस तरह मिल रहा है कि कोई भी इनपुट वन हो या दोनों इनपुट वन हो तो आउटपुट हमें वन मिल जाता है। ये इसका एक सर्किट डायग्राम है, मतलब एक सैम्बल की शक्ल में आपको समझाया गया है। तभी मैंने बोला कि इसका आउटपुट उस वक्त वन होगा जब दोनों में से कोई इनपुट वन हो या दोनों इनपुट वन हो तो आउटपुट मिल जाएगा, हमें हाई मिल जाएगा। ये देखें कोई भी इनपुट वन है, ये इनपुट वन है ना तो आउटपुट हाई मिल गया। ये इनपुट वन है ना, आउटपुट हाई मिल गया। ये देखिए दोनों इनपुट वन है तो हाई आउटपुट हाई मिल गया। ठीक हो गया। अच्छा दोनों इनपुट जीरो है तो आउटपुट जीरो। ठीक हो गया। अब आपको मेरा ख्याल समझ आ चुकी होगी। लॉजिकल एक्सप्रेशन और गेट की इस तरह होगी कि अगर दो इनपुट हो तो a प्लस बी, अगर तीन इनपुट हो तो a प्लस बी प्लस सी। सीधा सा मतलब है, सीधी सी बात, समझ आ गई। हाँ अगर तीन इनपुट हो एंड गेट के सॉरी और गेट के तो इसका ट्रुथ टेबल इस तरह बनेगा। ठीक हो गया। बस डेफिनेशन आपने जहन में रखनी है। कोई भी इनपुट वन होगा तो आउटपुट वन हाई मिल जाएगा। देखिए कोई भी इनपुट वन आउटपुट हाई, कोई भी इनपुट वन हाई, ये सारे हाई। बस इस सूरत में जीरो मिला है क्योंकि तमाम इनपुट जीरो है। ठीक हो गया। अच्छा ये मुझे बताएं कि इसका इनपुट कितने इनपुट हैं? तीन। कम्बिनेशन कितनी बनेगी? 8। तो किस तरह आपने तरतीबवार इसको इनपुट रखना है? तो जहन में आपको आया है ना, मैंने पहले बताया था। पहले कॉलम में 0 1 0 1 0 1 0 1, दूसरे कॉलम में 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। ठीक है। और तीसरे कॉलम में 4 दफ़ा 0 4 दफ़ा 1। बस इस तरह आप अगर याद रखेंगे ना तो आप कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक हो गया। हाँ ये मुख्तलिफ किस्म के सर्किट्स हैं, ये आपको बता रहे हैं। अभी मैंने बोला आउटपुट कोई भी वन होगा और गेट का तो आपको आउटपुट वन मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब ये देखें आउटपुट वन मिल गया क्योंकि कोई भी इनपुट वन है। आउटपुट हाई मिल गया, कोई भी इनपुट वन है। हाई मिल गया, दोनों वन है। हाई मिल गया, एक वन है। हाई मिल गया, दोनों इनपुट वन है। हाई मिल गया, दोनों इनपुट वन है। ये देखें एक ये हाई मिल गया, तीनों इनपुट वन है। ठीक है। अब इधर आ जाए, तीनों इनपुट जीरो है तो जीरो ही मिलेगा ना। ये हाई मिला, एक इनपुट वन। ये हाई मिला, दो इनपुट वन है। ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन क्योंकि दो इनपुट। ये भी वन और ये भी वन क्योंकि तीनों इनपुट वन है। ठीक हो गया। इस पे कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? ये देखें दो और गेट लगाए हुए हैं।
एक आर गेट ये है और एक आर गेट ये है, यानी कि एक आर गेट ये इसका आउटपुट लगा के इसको इनपुट दे दिया। सर्किट अक्सर इसी तरह बनते हैं, ये जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं घड़ियों में, लैपटॉप्स में, मोबाइल्स में जो सर्किट्स होते हैं वो अक्सर ये इसी की शक्लें होती हैं, अगर आपने सर्किट डायग्राम देखी हो तो। ठीक हो गया। तो यहाँ तक था आपके तीन बुनियादी गेट, जिसको एंड हमने डिस्कस किया, और डिस्कस किया, और नॉट गेट डिस्कस किया। तो उम्मीद है और बल्कि मुझे यकीन है मैंने बड़े आसान अल्फाज में आपको समझाया था, तो आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई मसला हो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें, रब्ता करें, या मुझे फीडबैक दें। आसानी से मैंने समझाया था, मेरी कोशिश थी कि आसान अल्फाज में समझाऊं। तो दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर किसी दूसरे लेक्चर में, मतलब इसके अगले लेक्चर यानी कि जो यूनिवर्सल गेट होते हैं ना दूसरे, इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे इससे अगली वीडियो में। तो मुझे दुआ में याद रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और फिर हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।